हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस। ये सीरीज बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेगी ताकि आपको रिएक्ट का फुल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आप लोग जॉब रेडी हो जाओ। हर वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर लाइक कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट, हुक्स एंड इन द एंड विल ऑल्सो मेक रियल वर्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो अगर आपको रिएक्ट को मास्टर करना है और सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वी ऑल नो कि रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने बनाई और फेसबुक इसको लेकर आई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली कि फेसबुक को क्यों लगा कि रिएक्ट की ज़रूरत है। सो हम अब वो वाला पेज देखते हैं जिसपे जो फेसबुक ने स्टार्ट किया था। तो अगर आप इस पेज को ढंग से देखो, सो पहले क्या होता था, पहले अगर आप कोई भी सिंगल चेंज भी स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी की फ़ोटो को लाइक कर रहे हो या आप कहीं पे कोई कमेंट को ऐड कर रहे हो, आप कोई नई पोस्ट डाल रहे हो, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को रिफ़्रेश कर रहे हो, तो पूरे का पूरा जो पेज होता था वो रिफ़्रेश होता था। तो फेसबुक ने सोचा कि मैं अपनी स्क्रीन पे काफ़ी कुछ दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सर्च फ्रेंड के लिए बॉक्स है, आप मल्टीपल स्क्रीन को स्विच कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग प्राइवेसी को चेंज कर सकते हो, फ्रेंड के स्टेटस को चेक कर सकते हो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पोस्ट डाल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो लाइक कमेंट और शेयर की हेल्प से। बट फेसबुक के माइंड में चीज़ आई कि ये 7-8 मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो अगर एक को से भी यूज़र इंटरेक्ट करता है और अगर एक कंपोनेंट का डेटा स्टेल हो गया है, पुराना हो गया है और हमें नया डेटा की ज़रूरत है, तो पूरे का पूरा जो पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बैकएंड पे भी लोड पड़ेगा बिकॉज मुझे जितना भी डेटा है वो बेशक एक कंपोनेंट में अपडेट हुआ था, बट 7-8 जितने भी कंपोनेंट डिपेंडेंट थे सबका डेटा मुझे दोबारा लेकर आना पड़ रहा है। सो प्रॉब्लम, सर्वर का लोड बढ़ गया और बार बार सर्वर को सारा डेटा एपीआई कॉल्स करनी पड़ती थी, डेटा सारा दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ता था और फिर जाकर डेटा जो होता था हमारे पास फ्रंट एंड पे स्क्रीन पे आता था। सो रिएक्ट ने बोला ये चीज़ तो गलत है, सो वी हैव टू फाइंड सम वे कि मुझे ऐसा ना करना पड़े। देन फेसबुक कम्स विद द पिक्चर ऑफ रिएक्ट जेएस। तो फेसबुक ने बोला कि अगर आप स्क्रीन को ढंग से देखो, इस पूरी स्क्रीन को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्च बार अलग हो गया, ऑप्शंस ऑफ मेन्यू अलग हो गया, यूज़र की प्रोफाइल इज़ डिफरेंट, यूज़र पोस्ट डिफरेंट हो गया, लाइक शेयर इंटरेक्शन, ऑनलाइन सेक्शन इज़ डिफरेंट, नाउ इफ़ यू आर पोस्टिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो पूरी स्क्रीन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो जिस जिस हिसाब का वो वर्क करते थे उस तरीके से उन सबको डिवाइड कर दिया। तो अब इसका एडवांटेज ये हुआ कि एक तो आप इन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्च बार जो है ये आपने अलग बनाया और ये सर्च बार आपको 5 to 6 डिफरेंट पेजेस पे चाहिए, क्योंकि अगर आप होम स्क्रीन पे हो आपको तो भी सर्च बार दिखेगा, अगर आप ग्रुप स्क्रीन पे जाते हो तो भी सर्च बार दिखेगा, अगर आप ये स्क्रॉल स्क्रीन पे जाते हो तो भी सर्च बार दिखेगा। बट आप सर्च बार बिना रिएक्ट के मल्टीपल टाइम्स बनाते और बार बार हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती। बट विद रिएक्ट क्या हुआ कि आपने सर्च बार को एक बार बनाया, बट आप इस सर्च बार को मल्टीपल जगह यूज़ कर पा रहे हो। करेक्ट। तो इसके लिए रिएक्ट ने बोला कि मैंने क्या किया, पूरी स्क्रीन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर कंपोनेंट जैसे वर्क करेगा हम वैसे चलेंगे। तो अब पूरी स्क्रीन एक स्क्रीन ना होकर मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये वाला कंपोनेंट अलग, ये वाला कंपोनेंट अलग और ये वाला कंपोनेंट अलग। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पहली चीज़ तो हमें रीयूजेबिलिटी मिल गई कि अगर एक कंपोनेंट को मुझे मल्टीपल जगह यूज़ करना है तो मैं उसको रीयूज़ कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट रिएक्ट जो कहता है कि अगर आपका एक कंपोनेंट अपडेट हुआ तो आपकी पूरी स्क्रीन अब दोबारा नहीं आ रही, क्योंकि पुरानी प्रॉब्लम तो यही थी, अगर मेरा एक छोटा सा सेक्शन स्क्रीन का अपडेट होता था तो पूरी स्क्रीन सर्वर दोबारा भेजता था, सारी HTML JS सब कुछ दोबारा आता था और ब्राउज़र उसको लोड करता था। बट विद रिएक्ट क्या हुआ कि अगर आपकी पूरी स्क्रीन पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, अगर आपका एक कंपोनेंट अपडेट चाहता है, जैसे आपने लाइक के बटन पे क्लिक किया, तो आपकी स्क्रीन पे फेसबुक की जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, दे वुड नॉट नीड एनी अपडेट। सिर्फ और सिर्फ वो लाइक वाला जो पोस्ट का सेक्शन होगा या कंपोनेंट होगा उस वो दोबारा स्क्रीन पे री रेंडर हो जाएगा। ये टर्म्स री रेंडर, कंपोनेंट, इसको हम आगे भी समझेंगे, बट अभी के लिए जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स, ब्रेकेबल पार्ट्स और मॉड्यूल्स आप अपनी स्क्रीन के बना सकते थे या फेसबुक ने बनाए, इनको कंपोनेंट बोला जाता है, क्योंकि वो रीयूजेबल भी हो सकते हैं और अगर उस एक कंपोनेंट में कोई चेंज हुआ तो पूरी स्क्रीन दोबारा लोड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट लोड होगा। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया
कि फेसबुक वॉज द वन हु इनिशिएटेड रिएक्ट जेएस, बिकॉज आपकी पूरी स्क्रीन बार बार अपडेट नहीं होनी चाहिए, जिस कंपोनेंट में चेंजेस हुए सिर्फ वही चीज़ अपडेट होनी चाहिए। फिर अब एक चीज़ और मार्केट में फेमस है कि अब लोग आपको बोलते हैं कि रिएक्ट जो है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, इसी पेज पे वापस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका होम का पेज लोड होता है, सर्वर के पास कॉल जाती है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है होम के पेज को। जब आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, इस नेविगेशन वाला आइकॉन पर, तो नेविगेशन का पेज ओपन हो जाएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो सर्वर प्रोफाइल का लिंक जो है, ये यूआरएल है, वो वापस भेजता है और वो वाला पूरा पेज लोड हो जाता है। इसको कहते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन, बिकॉज सर्वर जैसे जैसे आप स्क्रीन पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, सर्वर वैसे वैसे मल्टीपल पेजेस बैकएंड से भेजता आ जाता है, और हर पेज डिफरेंट होता है, उसका HTML डिफरेंट होता था और अभी भी जितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम रिएक्ट, लाइक अगर आप बेसिक HTML और जावास्क्रिप्ट में कोड बना रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं। बट विद रिएक्ट क्या हुआ, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही फाइल है। मतलब आपकी ये जो फाइल है, सपोज एग्जांपल index.js है, अब सारी की सारी फाइल जो है एक ही रहने वाली है। तो सर्वर पे अगर आपको फॉर एग्जांपल होम की बजाय अब आपको सर्च की फाइल लेकर आनी है, या आपको अपना प्रोफाइल सेक्शन देखना है, तो अब सर्वर के पास नया पेज लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज एक्चुअली रिएक्ट में एक ही पेज था जो स्क्रीन पे लोड हो चुका है। अब ये सारा काम आपकी जावास्क्रिप्ट का होगा कि वो मल्टीपल सेक्शन कैसे दिखाएगी, मल्टीपल नेविगेशन, मल्टीपल पेजेस कैसे दिखाएगी, बट सर्वर अब आपको मल्टीपल पेजेस नहीं भेजने वाला। तो लेट्स रीवैम्प इट, दोबारा समझते हैं एक बार कि पहले क्या होता था, हर हर स्क्रीन के लिए आपने अलग अलग पेजेस बनाए होते थे, बट रिएक्ट की हेल्प से क्या हुआ कि आपकी एक ही फाइल होने वाली है, दैट इज index.js फाइल, पूरी स्क्रीन पे सर्वर उसे ही भेजता है। अब ये आपका ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है कि यूजर अगर होम पेज को मांगता है तो होम पेज दिखा दिया जाए, बट अगर यूजर अबाउट अस या गैलरी को सपोर्ट करना चाहता है या देखना चाहता है तो हम उसे वो वाला पेज दिखा देंगे। बट एक्चुअली में ऐसा कोई पेज सर्वर दोबारा नहीं भेजता है, ये सारा काम ब्राउजर डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करता है। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन। नाउ तो ये यहाँ तक हम इतना समझ आता है कि रिएक्ट की ज़रूरत क्या थी और सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट सपोर्ट कैसे करता है, और जो रिएक्ट के फीचर्स हैं वो धीरे धीरे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे हमें समझ आ जाएगा। और दूसरा, आज फ्रंट एंड नहीं है। अर्लियर फ्रंट एंड की सैलरी स्ट्रक्चर भी कम होता था, क्योंकि फ्रंट एंड सिर्फ HTML CSS और थोड़ा जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन आ जाता था। बट अब क्या हो चुका है, फ्रंट एंड के ऊपर भी लॉजिक है, सर्वर सिर्फ डेटा भेज रहा है, बाकी डेटा को स्ट्रक्चर करना हो गया, डेटा पे फिल्टर, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, ये जितने भी काम हो गए, और कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बनाना, राइट, कम से कम कोड लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कराना, सर्वर भी अपना स्टेट स्टोर करने लग गया, ब्राउज और सर्वर की डिपेंडेंसी कम होने लगी, जो कि ब्राउज़र भी अब अपना स्टेट स्टोर कर पाएगा। तो ये सारे फीचर्स रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जैसे हम इस पूरी सीरीज़ में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले रिएक्ट जेएस को अपने सिस्टम में बनाना है या यूज़ करना है, तो आपके सिस्टम में सबसे पहले नोड जेएस होनी चाहिए। तो आप अपने ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर सिंपली डाउनलोड नोड जेएस लिख दोगे, और ये जो पहले वाला लिंक है आप इसको ओपन कर सकते हो। अब आई एम करेंटली रनिंग मैक OS, सो दैट इज़ द रीज़न मुझे यहाँ मैक का फीचर दिख रहा है। अगर आप विंडोज़ चला रहे हो तो आप इस विंडोज़ वाले आइकॉन्स पे क्लिक करोगे और ये जो MSI की फ़ाइल है आप इसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपका नोड.js इंस्टॉल। तो अब आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो फॉर मैक यूज़र आप लोग टर्मिनल ओपन करोगे, और फॉर विंडोज़ यूज़र आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पे हम बेसिक कमांड लिखेंगे, नोड हाइफन वर्जन। जैसे आप इसको लिख के एंटर करोगे, आपको कुछ वर्जन नंबर दिखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नोड इंस्टॉल हो गया है। नोट्स के साथ एक चीज़ और, आपका npm जो है वो भी इंस्टॉल होता है। तो हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि npm क्या होता है, बट अभी के लिए आप इसको भी चेक करिए कि आपका npm जो है वो इंस्टॉल हो चुका है नहीं हुआ। तो जैसे ही आपका नोड के साथ एक वर्जन आ जाएगा और npm के साथ वर्जन आ जाएगा, इसका मतलब आप अब रिएक्ट को यूज़ करने के लिए रेडी हो। सो इसके लिए आप एक फ़ोल्डर बना लो डेस्कटॉप पर, जिसमें हम अपनी रिएक्ट को यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए मैंने रिएक्ट का फ़ोल्डर बनाया है, लेट मी ओपन दैट फोल्डर। या सो इस फोल्डर में हम लोग रिएक्ट को
रिएक्ट का जो पहला प्रोजेक्ट होगा उसको बनाएंगे। सो उसको बनाने के लिए सिंपल आप लोग टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। तो रिएक्ट का फोल्डर बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ Node.js चाहिए, और बाकी अब जो पूरा प्रोसेस होगा उसके लिए आपको सिर्फ ये कमांड लिखनी है। तो कमांड सिंपल है, विथ npm create या सो कमांड आपकी थी npm create वीड @latest demo। अगर आप किसी पुराने ट्यूटोरियल को देखकर आए हो या आपने कहीं कोई वीडियो देखी है, तो पहले हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते थे, बट अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है, तो हम उसका आगे रिएक्ट जो है सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसलिए अब हम लोग वीट को यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे ही कमांड लिखी npm create वीट @latest, लेटेस्ट के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो जिसे आप बनाना चाहते हो। मेरे पहले प्रोजेक्ट का नाम डेमो है। अब आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल मेक यूज़ क्लिक ऑन रिएक्ट, बिकॉज हम रिएक्ट का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं और हम रिएक्ट सीख रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे और नो पे क्लिक कर दोगे, एंड देन येस। अब ये क्या करेगा, ये कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। अभी तक इसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, और आपके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की एक डमी ऐप जो है वो आपको बना कर दिखाएगा। इसके लिए इसको जो जो डिपेंडेंसी चाहिए होंगी वो सारी डिपेंडेंसी आपको बना देगा। कि अभी हम रिएक्ट मेजर हमारा पेरेंट फोल्डर है, उसके अंदर हम डेमो को चलाना चाहते हैं। तो जबकि हमारा रिएक्ट का फोल्डर सिर्फ डेमो है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके दोबारा इस डेमो के फोल्डर को ही सिर्फ ओपन कर लेंगे। तो अगर अब आप देखेंगे तो सिर्फ डेमो का फोल्डर ओपन हुआ है। तो अगर अब हमें रिएक्ट की ऐप को स्टार्ट करना है, तो टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, और बिल्कुल आसान कमांड है विच इज़ npm run dev। अब जैसे ही npm run dev लिखेंगे तो आपका जो वीट है, आपको एक लोकल होस्ट का URL मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी डेमो एप्लीकेशन जो रिएक्ट ने बना कर दी है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो हम इसको मूव करते हैं यहाँ। तो ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन है काउंटर की, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट हमें बना कर देता है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि रिएक्ट है क्या, फेसबुक रिएक्ट को लेकर क्यों आया है, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, रिएक्ट की ऐप आप कैसे बना सकते हैं, और उसको चलाने के लिए जो बेसिक कमांड है npm run dev आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक इट फॉरवर्ड। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, please do like, and if you still have any doubt, do mention your doubt in the comment section. I'll try to help you out, and follow for more videos.